बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है उसके हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है द जनरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड, यानी वो कौन सा फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है मैम, किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्काइल हैलाइड को, वो फॉर्मूला। तो वो वाला फॉर्मूला आपको बताना है। तो आपको पता है अल्काइल हैलाइड जो है वो कंसेक्स होता है अल्काइल ग्रुप के ऊपर एंड बॉन्डेड होता है हेलोजिन एटम। अब हेलोजिन आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके पास क्या होते हैं, हेलोजिन ग्रुप होता है। तो अगर हम देखें अल्काइल हैलाइड में अगर जनरल फॉर्मूले की रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास होता है रेडिकल आर बाय, अब ये एक्स किसकी निशानी है, ये हेलोजिन ग्रुप। अब ये हेलोजिन कुछ भी हो सकता है, तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सही, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आपको बी प्रिपरेशन लेना है। सो इसका राइट ऑप्शन जो आप लोगों के पास होगा वो क्या होगा, बी होगा। चले स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अल्काइल हैलाइड है क्लासीफाई, यानी कि जो अल्काइल हैलाइड है उनको अब क्लासीफाई करते हैं। कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, हम इसको प्राइमरी भी क्लासीफाई करते हैं, हम इसको सेकेंडरी भी क्लासीफाई करते हैं, हम इसे टर्शरी भी क्लासीफाई करते हैं। किसकी बेस के ऊपर, वो चीज आपने बतानी है। तो हम क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि अटैच होते हैं कार्बन बेरिंग हैलोजन। हम इसके साथ क्या कराते हैं, इसको क्लासिफाई कराते हैं, बल्कि टर्शरी बेस्ड इस पर होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है जो अटैच है कार्बन बेरिंग हेलोजन। लेकिन मैम ऐसा क्यों, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है हाउ मेनी अदर कार्बन, कि कितने ज्यादा अदर कार्बन है जो कि बॉन्ड हुए हुए हैं कार्बन होलिक जो हेलोजन है उनके साथ, सही है। राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होगा, बी होगा। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ चले मेरे बच्चे। यहाँ पर कहा जा रहा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी हमारे पास आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर है हेलोजन सब्स्टिट्यूट्स आर नेम, हम सब्स्टिट्यूट करते नेम देते यूज इन द प्रीफिक्स। वो प्रीफिक्स कैसे होते हैं बच्चा, आपको पता है आईयूपीएसी के अगर नेम की तरफ जाएं तो वो हेलोजीन के भी हमारे पास कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जैसे वहां पर भी हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, फ्लोरो हो गया, ये सारे पेरेंट चेन के क्या है हमारे पास नेम्स हैं। सो ए ऑप्शन पर आपने क्या लगाना है, क्लिक करना है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर हम चले 4 की तरफ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर 2 क्लोरोब्यूटेन हो, देखिए भाई मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियरली तरीके से बता रही हूँ तो आपने देखना है। 2 क्लोरोब्यूटेन जो है उसे हम क्लासिफाई करते हैं। हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, सेकेंडरी अल्काइल जो हैलाइड है उसके साथ हम इसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 2 क्लोरोब्यूटेन है एक कार्बन बेरिंग क्लोरीन वहां पर अटैच होता है अदर कार्बन के साथ और वो मेक करता है सेकेंडरी किसको, अल्काइल हैलाइड को। क्लियर है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होगा, राइट ऑप्शन पे अगर मैं टिक लगाना चाहूँ तो राइट ऑप्शन है आप लोगों के पास बी। एमसीक्यूज अगर अब 5 की तरफ जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कार्बन हेलोजिन है और उसके साथ वो बॉन्ड है, द कार्बन एटम जो कैरी करता है पार्शियल चार्ज, नहीं कार्बन एटम कैरी करता है पार्शियल चार्ज को। क्यों, क्योंकि हेलोजिन बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को कैसे याद कर रहे हैं, फूड से। सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, सही है। क्योंकि हेलोजिन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन कार्बन, ये पुल करते ज्यादा से ज्यादा पुल करते हैं जो शेयर इलेक्ट्रो डेंसिटी होती है डेप्सल, और लीव करते हैं किसको, कार्बन पार्शली पॉजिटिव ये लीव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ जाएं तो यहाँ पर कहा जा रहा है अमंग द फॉलोइंग हेलाइड्स, इसमें से कौन अमंग जो फॉलोइंग हेलाइड्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो अल्काइल हेलाइड है वो क्यों जनरली इंक्रीज होता है, क्यों क्यों, यानी कि जो अल्काइल हेलाइड है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्या वो सटिया गए मैम, इस वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं बचा, ये इस वजह से इंक्रीज हो रहा है
क्योंकि इसकी लार्जर हेलोजीन्स है, बहुत ज्यादा हेलोजीन है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। वहां पर मोलिकुलर वेट क्या होता है, हमारा जो मोलिकुलर वेट है वो क्या हो रहा है, पोलरिजिबिलिटी में, यानी कि वेट है हमारा। उसके बाद वो राइज हो रहा है वंडरवाल फोर्सेस। आपको पता है वंडरवाल फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं। एंड देन द बॉइलिंग पॉइंट आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरो यानी कि क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। सही। अगर हम इसकी तरफ चले तो इंक्रीज होते हैं मोलिकुलर वेट साइड्स ऑफ हेलोजीन। फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन। बच्चों आपको पता है जब आप क्लास सेकेंड ईयर को पढ़ते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप सबको पता है कि चैप्टर 3 से लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जो चैप्टर लेकर चैप्टर नंबर 3 इंटर क्लास का चैप्टर 11 तक तो भाई ये हम पढ़ते ही क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। 11 तक तो सिंपल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद भी मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाई हुई है। अब तो भाई आपको कॉन्सेप्ट रगड़ा होगा, यानी कि जो अल्काइड हैलाइड है वो जनरली मतलब कि हम क्या करते हैं, पॉलेव सोल्यूबल होते हैं, प्योरली वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि वहां पर लार्ज वहां पर क्या होते हैं, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट होते हैं और क्या नोट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड में। वो जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसे फॉर्म नहीं करते किसी के साथ, वाटर के साथ। मैम क्यों? क्योंकि डिस्पेट हमारे पास जो पोलर बॉन्ड होते हैं, जैसे कि बल्कि नॉन पोलर अल्काइल पोर्शन वहां पर डोमिनेट होते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं। इसको प्रिवेंट करते हैं इफेक्टिव जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि वाटर के अंदर अक्सर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 को देखें। यहाँ पर कहा जा रहा है अमंग द कार्बन हेलोजीन बॉन्ड, यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो जनरली कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है मेरे बच्चे, ये आपने बताना है। तो वो फॉलो करती है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो डिक्रीज होती है गोइंग डाउन द हेलोजीन। अगर आप हेलोजीन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर आप इसमें क्या जाएंगे, बिलो जाएंगे, तो बिलो जाने से एटॉमिक देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है और गोइंग डाउन द हेलोजीन ग्रुप, यानी कि आप हेलोजीन ग्रुप से ऐसे लो जा रहे हैं तो वहां पर मतलब के डाउन जा रहे हैं हेलोजीन, तो वहां पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे कार्बन के साथ और लेस इफेक्टिव होंगे। तो CF स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, CI हमारे पास्ट क्या होगी, वीकेस्ट होगी। अब स्टूडेंट्स गौर से हर एक चीज को समझेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हेलाइड जो होते हैं, हेलाइड इंग्लिश द हेलोजीन जो है वो अटैच होते हैं कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं। तो आप उसे क्या बोल देंगे, विनाइल हेलाइड। क्यों? क्योंकि विनाइल हेलाइड्स हेलोजीन वहां से क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट होते हैं। हेलाइड्स इन विच हेलोजीन एटम, जो हेलाइड्स होते हैं हेलोजीन एटम के, वो कार्बन के साथ डायरेक्टली एडजस्ट होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, एलिलिक हेलाइड्स। क्योंकि हमारे पास एलिलिक है जो हेलाइड्स होते हैं हेलोजीन के, वो सेचुरेटेड वहां पर कार्बन होते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास एलाइलिक जो टू द डबल बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्टली जो नो डायरेक्टली डबल बॉन्ड इटसेल्फ, और वो जो है वो डबल बॉन्ड नहीं करते इटसेल्फ डायरेक्टली। एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ यहाँ पर कहा जाए CH2Cl2 इज कॉमनली नोन एज, जिसे हम कहते हैं मिथाइलिन क्लोराइड या इसे हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। सही, ये चीज आपने याद रखनी है, मैंने आपको अलग अलग नाम बताए थे। सही है, क्योंकि बच्चों ये दो क्लोरीन एटम है और जो एक कार्बन एटम है इसे कॉमनली हम ये बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग पास क्या होगा, करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 की तरफ चले माय बच्चा। यहाँ पर कहा जा रहा है जो कॉमनली लेबोरेटरी मेथड है जो प्रिपेयर करता है, मैम किसको प्रिपेयर करता है, वो प्रिपेयर करता है अल्काइल हैलाइड को फॉर्म अ अल्कोहल रिएक्शन। यानी कि कॉमन लेबोरेटरी जो मेथड है वहां पर प्रिपेयर होते हैं अल्काइल हैलाइड और वहां पर क्या होते हैं, अल्कोहल के रिएक्शन होते हैं। किसके साथ रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, क्योंकि वो रिजेंट होता है SOCl2 एंड PCl5। इसका क्या होता है, ये हमारे पास रिजेंट होता है, क्योंकि अल्कोहल कन्वर्ट करता है अल्काइल हैलाइड को
बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, क्योंकि वहां पर हेलोजेनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास थायोनिल क्लोराइड हो गया या फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड हो गया। क्लियर है? अब अगर मैं एमसीक्यू नंबर 30 की तरफ आप लोगों को बताना चाहूँ, तो जो अल्काइल हैलाइड है कैन बी प्रिपेयर्ड, जो अल्काइल हैलाइड है उससे हम प्रिपेयर्ड करते हैं फ्रॉम अल्केन्स थ्रू अ रिएक्शन, यानी कि कौन से उस रिएक्शन को थ्रू अ रिएक्शन, उस रिएक्शन को आप कहते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। मैम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अल्केन्स है जब वो रिएक्ट करते हैं हैलोजीन के साथ, जैसे कि एग्जाम्पल क्लोरीन ले लें या ब्रोमीन ले लें, तो वहां पर यूवी लाइट और हीट जो है वहां पर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म होते हैं और वो सब्स्टिट्यूटिंग होते हैं हाइड्रोजन विथ हैलोजन के साथ। उसके बाद हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की क्या करें, एडिशन करें विथ हैलोजीन के साथ, और अकर्स होते हैं वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड एल्कीन। उसे कॉमन मेथड क्या है, कॉमन मेथड जो होता है प्रिपेयरिंग का, हम क्यों ये सब करते हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के लिए, क्योंकि अल्कीन्स जो होते हैं वो अंडर को एडिशन रिएक्शन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ और हैलोजीन के साथ। क्लियर है? एमसीक्यू नंबर 50 को ध्यान से समझना है। एन ऑर्गेनो जो हमारे पास मैग्नेटिज्म कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रेगनेट रीजन हो गया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रीपेयर्ड होते हैं, क्या प्रीपेयर्ड होते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जब करते हैं वो अल्काइल हैलाइड के साथ, और वहां पर मैग्नीशियम मेटल इन होते हैं, तो सिंपल उसे सिंप्लीफाई हम ड्राई एन एन हाइड्रोस ईथर कहते हैं। तो ग्रेगनेट जो रिजल्ट होता है वहां पर प्रिपेयर होते हैं एनहाइड्रोस, जो कंडीशंस होती है वहां पर वो प्रिपेयर्ड होते हैं। और टाइपिकली जैसे कि हमारे पास डाइथाइल ईथर हो गया, सिंस ये रिएक्ट करता है वॉलेंट्री किसके साथ, वाटर के साथ। बच्चा ये हो गए आपके 15 एमसीक्यूज कंप्लीट। अब 16वें की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमारे पास विनाइल हैलाइड होते हैं, वो जनरली उनकी अगर देखा जाए तो लेस रिएक्टिविटी होती है, लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड द न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, लेस रिएक्टिव होते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, CX बॉन्ड बनाते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के साथ ड्यू टू रेजोनेंस एंड जो हमारे पास स्ट्रेटनिंग होती है उसके साथ। क्योंकि रेजोनेंट क्या होती है, डोनेशन होती है लोन पेयर ऑफ हेलोजन की, एंड देन पाई सिस्टम हमें गिव करता है कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, सम डबल बॉन्ड करेक्टर्स होते हैं, मैक्स शॉर्टन से वो क्या स्ट्रॉन्गर बनते हैं एंड हार्डर होते हैं, हार्डर टू ब्रेक। हमारे पास जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है वो एग्जाम्पल है किसकी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड की, क्योंकि कार्बन जो है वो बेरिंग होते हैं क्लोरीन के साथ, अटैच होते हैं, और वहां पर 3 अदर कार्बन होते हैं, ये 3 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेक करते हैं टर्शरी अल्काइल क्लोराइड को। एमसीक्यू नंबर 80 की तरफ ध्यान से आप लोगों ने देखना है, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट चीजें। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एमसीक्यू 80, अगर हम कंपेयर करें अल्केन्स को और अल्काइल हैलाइड को, हम जनरली कंसिडर करते हैं कि ये मोर रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये पोलर है और ये प्रोवाइड करता है सेट ऑफ केमिकल अटैक के ऊपर, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब वो पोलराइज होता है तो वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेटर और मेक करता है अल्काइल हैलाइड को, जो कि हमारे पास ससेप्टेबल होते हैं, अटैच होते हैं न्यूट्रोफिल्स के साथ, अनलाइक होती है उनकी लार्ज अनरिएक्टिव अल्केन्स के साथ, अनलाइक होते हैं। एमसीक्यू नंबर 90 की तरफ चलें, जो अगर हम ध्यान से आप लोगों ने देखना है, सही है। जब हम नेमिंग करते हैं सिंपल अल्काइल हैलाइड की, यूज करते हैं वहां पर कॉमन नोमेनक्लेचर को, उन कंपाउंड को हम सिंपल क्या बोलते हैं, हम उन कंपाउंड को अल्काइल ग्रुप या फिर हम सिंप्लीफाई क्या बोल देते हैं, हैलाइड कह देते हैं। क्योंकि कॉमन जो नेम्स होते हैं कंबाइन करें अल्काइल ग्रुप के, ऐसे के नेम हमारे पास हो गए हैलाइड, एग्जाम्पल इथाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो इस तरीके से क्या होते हैं, इसके नाम होते हैं। एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड अ मोस्ट केमिकली रिएक्टिव क्लास।
यानी कि इसमें से आपने वो बतानी है जो कि मोस्ट केमिकली रिएक्टिव क्लास है कार्बन हेलोजन कंपाउंड की टूवर्ड द न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के अंदर sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें कोई रेजोनेंस की जो स्टेबलाइजेशन है वो नहीं होती। सही है, और रेडली अंडरगो करता है न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, अनलाइक रेजोनेंस एंड स्टेबलाइज द विनाइल फिनाइल एरियल हैलाइड। क्लियर है। और एमसीक्यूज नंबर 21 को देखें, जो SNA2 मैकेनिज्म है वो बेस्ट डिस्क्राइब होता है सिंगल स्टेप एंड कंसर्टेड प्रोसेस ऑफ बैकसाइड अटैक, क्योंकि जो CN2 होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूट्रोफिलिक बायोमोलिकुलर, ये ऑकर होता है कुछ जो कि कंसर्टेड स्टेप में, वहां पर जो न्यूट्रोफिलिक अट्रैक्टिंग है वो अपोजिट होती है किसके, लिविंग ग्रुप के। यहाँ पर मैं आपको जितनी भी चीजें बता रही हूँ ओनली कॉन्सेप्ट पर जो एग्जिस्ट करती है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ और जो आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ, अगर आए तो इन्हीं में से आएंगे कि काफी रिसर्च चाहिए। उसके बाद है द रेट लॉ ऑफ SNO2 रिएक्शन इज बेस्ट एक्सप्रेस। हम इस तरीके से उसे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे पास वो जो सबस्ट्रेट होते हैं और जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सिंगल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर, और SNO2 शो करता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ बायोमोलिकुलर काइनेटिक्स। सही भाई, स्टूडेंट्स क्लियर करें, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। SN2 रिएक्शन है वो जनरली क्या होता है, फेवर्ड होता है विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो वो होता है प्राइमरी लीस्ट स्टेरिक हेंड्रेंस, क्योंकि प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो लीस्ट स्टेरिक क्या होते हैं, क्रोडिंग होते हैं अराउंड द कार्बन, और वो अलोइंग करते हैं इजी बैकसाइड और अटैक करते हैं न्यूट्रोफाइल SNO2 के साथ। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 24 की तरफ चलें, जो हमारे पास स्टीरियो केमिकल आउटकम होती हैं जो कि टाइपिकली हम ऑब्जर्व करते हैं रिएक्शन सेंटर में, क्योंकि SNO2 रिएक्शन होता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन जब होती है वेल डन इन्वर्जन की तब, क्योंकि वो बैक साइड अटैक करते हैं SNO2 फोर्सेस के, क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास 3 अदर ग्रुप्स के फ्लिप होते हैं, क्योंकि वो लाइक अम्ब्रेला टर्निंग इनसाइड आउट, क्योंकि वो इन्वर्टेड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन एट अ कार्बन के साथ। एमसीक्यूज नंबर 25 को देखिए, मैं बच्चा मजा आ जाएगा, आप लोगों को सच बता रही हूँ। SN1 जो आपके पास मैकेनिज्म है वो प्रोसीड करता है, भाई प्रोसीड करता है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट स्टेप, कि कितने डिस्ट्रिक्ट स्टेप्स में क्या करता है वो मैकेनिज्म आप लोगों के पास क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो आपने याद रखना है 2 स्टेप्स में करता है। क्लियर है? कार्बोकेशन इंटरमीडिएट 2 स्टेप्स में करता है, क्योंकि SN1 जो सब्स्टिट्यूशन न्यूट्रोफिलिक यूनिमोलिक्यूल है वो फर्स्ट फॉर्म करता है, जो कि हमारे पास जो कार्बोकेशन होती है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, क्योंकि वहां पर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो अटैक करते हैं सेकेंड स्टेप्स में। एमसीक्यूज नंबर 26 यहाँ पर कहा जा रहा है, गौर से समझना है, जो कि रेट लॉ ऑफ SN1 रिएक्शन है उसे हम बेस्ट जो है वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि सिंस ये क्या होता है, स्लो होता है। रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है कार्बोकेशन जो फॉर्मेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है सबस्ट्रेट में, ओनली इन्वॉल्व होती है सबस्ट्रेट में, क्योंकि SN1 काइनेटिक्स से वो डिपेंड करता है स्लोली सबस्ट्रेट की अभी पूरे चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज इंक्लूड ऑन योर MD गेट। SN1 जो रिएक्शन है वो जनरली फेवर्ड होता है विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो वो है टर्शरी, तो फॉर्म करता है स्टेबल कार्बोकेशन को, क्योंकि टर्शरी जो कार्बोकेशन है वो मोस्ट स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि वो इंडक्टिव होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन को क्या करती है, इंडक्टिव करती है 3 अल्काइल ग्रुप में और फेवर करती है SN1 पाथवे को। एमसीक्यूज नंबर 28 को देखें, ओके, स्टीरियो केमिकल आउटकम होती है वो टाइपिकली ऑब्जर्व्ड होती है इन SN1 रिएक्शन। कैसे? तो याद रखिएगा, वो रेसिमेशन में क्या होती है, वो सिंप्लीफाई आउटकम मतलब कि क्या होती है, ऑब्जर्व होती है।
क्लियर है, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है वहां पर बोथ जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि फ्लैट वहां पर प्लेनर हमारे पास कार्बोकेशन जो कि इंटरमीडिएट होते हैं वो अटैक करते हैं न्यूट्रोफिल के साथ, अदर वहां पर फेस करना पड़ता है रफली इक्वल प्रोबेबिलिटी को, और गिव करता है जो हमें रिस्मिक मिक्सचर। एमसीक्यू नंबर 29, यहाँ पर कहा जा रहा है अमंग द हेलाइड आयन द जनरल जो हमारे पास ऑर्डर है लिविंग ग्रुप का एबिलिटी है बेस्ट टू बोस्ट, तो याद रखना है आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी आयोडीन जो है वो ग्रेटर है ब्रोमीन, ब्रोमीन ग्रेटर है क्लोरीन, क्लोरीन ग्रेटर है किसके, फ्लोरीन के। सो सारे कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर रखना है, क्योंकि वाटर वीकर जो बेसिस होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप्स होते हैं, सिंस बेसिकली ये क्या होते जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं डाउन द ग्रुप, एंड आयोडीन वीकेस्ट बेस होती है और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है फ्लोरीन वोस्ट का। एमसीक्यू नंबर 30 की तरफ चलें। स्ट्रॉन्ग हाईली रिएक्टिव जो न्यूक्लियोफिल्स होते हैं वो टेंड टू फेवर करते हैं कौन सा सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, तो वो होता है SN2 सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मैम कैसे, प्लीज एक्सप्लेन दैट। तो आई कैन एक्सप्लेन विथ यू, नो टेंशन माय बच्चा, आपके पास साथ मैम टीच हुआ है तो नो टेंशन, लेने का नहीं है देने का है। उसके बाद है जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो न्यूक्लियोफिल होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी जो अटैक करते हैं वो सबस्ट्रेट के ऊपर और ड्राइव करते हैं बायोमोलिक्यूल SN2 पाथवे को, क्योंकि वो स्पेशली क्या होते हैं अनहैंडल्ड वहां पर क्या होते हैं सबस्ट्रेट होते हैं। क्लियर है। अब एमसीक्यू नंबर 31 को देखिएगा, बड़ा ही मजेदार है। यहाँ पर कहा जा रहा है पोलर पेरोटिक जो सॉल्वेंट है, जैसे कि सच हमारे पास वाटर हो गया और अल्कोहल हो गया, अल्कोहल अल्कोहल, उसके बाद टेंड टू फेवर कौन सा मैकेनिज्म मैम, SN1 मैकेनिज्म। मैम क्यों SN1, आप क्या हो गया आपको, क्योंकि पोलर जो हमारे पास पेरोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, वो डेवलप करते हैं कार्बोकेशन को, लीव करते हैं ग्रुप को हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेशन में, और वो क्या करते हैं फेवरिंग करते हैं आयनाइजेशन किसके साथ, SN1 के साथ। क्लियर है माय स्टूडेंट्स, क्लियर है आप कैसे जा रहे हैं, हम बेस्ट जा रहे हैं आपके साथ। तो आपको ये भी बता देना चाहूँ, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन योर MD गेट केमिस्ट्री, दिस इज द लास्ट लेक्चर माय बच्चा। पूरे 20 चैप्टर के MCQs अपलोड कर दिए और पढ़ा भी दिए तुम्हें, उसके बाद फिजिक्स के भी MCQs कंप्लीट हो गए, उसके बाद तुम्हारे बायोलॉजी के MCQs भी सारे सीरीज चल गई है। अब बस आप लोगों का प्यार चाहिए था, मतलब कि आप लोगों को कैसा लगा कंटेंट हमारा। आई होप आपको बहुत, हम आपकी अभी भी हेल्प करें, आपको रिविजन्स करवा रहे हैं तो रिविजन्स की वीडियोस आपने लाजमी देखनी है, एंड टू एंड हमारे पास टाइम हुआ तो आपको इंग्लिश के भी MCQs करवा दूंगी, से टेंशन नहीं लेनी। 10 टू फेवर मैकेनिज्म SN2, क्योंकि आपको पता है पोलर जो कि हमारे पास एरोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोलवेट होते हैं केटाइन बट नॉट एनाइन, क्योंकि वो लीव करते हैं न्यूक्लियोफिल के रिलेटिव जो कि नेक्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और फेवरिंग करते हैं SN2 को। इस वजह से जो हमारे पास पोलर एरोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं सच एसीटोन DMSO, ये 10 फेवर करते हैं मैकेनिज्म कौन सा, SN2। ध्यान से स्टूडेंट्स हर एक चीज को आपने समझा है बहुत ज्यादा ध्यान से, इसको भी आपने थोड़ा सा ना ध्यान से समझना है। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 33 को देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोगों के पास कार्बोकेशन है, कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट है, जैसे कि हाइड्राइड की और अल्काइल जो शिफ्ट होते हैं उसकी जो करेक्टरिस्टिक के फीचर्स है वो अकर होता है ड्यूरिंग, किसके ड्यूरिंग जो है वो अकर होता है, ये चीज आप लोगों ने बतानी है। सो हमने याद रखना है वो SN1 रिएक्शन, SN1 जो रिएक्शन है उसके अकर्स वो क्या होता है, ड्यूरिंग होता है, ऐसे कि वी आर द कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, क्योंकि बिकॉज जो SN1 है वो प्रोसीड करता है कार्बोकेशन इंटरमीडिएट को, और जो केटाइन है वो रीअरेंज होते हैं और मोर स्टेबल होते हैं विया जो हाइड्रेट है उसके साथ मिथाइल शिफ्ट होता है बिफोर द न्यूट्रोफिलिक जो कि हमारे पास अटैक्स है वहां पर। MCQ नंबर 34 की तरफ मेरा बच्चा ध्यान से देखना है, नजर यहाँ पर होनी चाहिए आपकी। टर्सी जो अल्काइल हैलाइड है वो एसेंशियली नेवर रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करते SN2 मैकेनिज्म के साथ, बिकॉज
क्योंकि वो सर्व करते हैं स्टेरिक हैंड्रेंस को, वो ब्लॉकिंग करते हैं जो कि हमारे पास बैक साइड होती है, और वो अटैक करते हैं किसके साथ, न्यूट्रोफिल के साथ, क्योंकि वहां पर 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं अराउंड द रिएक्टिव कार्बन, कितने 3, क्योंकि जो टर्शरी एलाइड होते हैं वो फिजिकली ब्लॉक करते हैं, किसको ब्लॉक करते हैं मैम, जो कि न्यूट्रोफिल अप्रोच होती है उसको ब्लॉक करते हैं बैक साइड में, बैक साइड में क्या करते हैं, वो सिंपल उसे क्या कर देते हैं, बैक साइड में ब्लॉक कर देते हैं, और वो प्रिवेंट करता है किसको, SN2 को। एमसीक्यू नंबर 35 को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि मिथाइल हेलाइड है, CH3 के साथ X लगा हुआ, इसका मतलब है हेलाइड ग्रुप, ये रिएक्ट करता है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कौन से मैकेनिज्म में, तो वो आपको पता है कौन सा मैकेनिज्म है, SN2, क्योंकि जो मिथाइल कैटायन है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वहां पर नो अल्काइल ग्रुप, वहां पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता, वो स्टेबलाइज करते हैं किसको, पॉजिटिव चार्ज को, वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और मिथाइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं एक्सक्लूसिवली वो रिएक्ट करते हैं विया द स्ट्रिक्ट, जो कि हमारे पास स्टेरिकली जो अनहाइड्रेट SN2 पाथवे, फिर वो उसको फॉलो करते हैं। 36 MCQs पर भी ध्यान लगाना है, यहाँ पर कहा जा रहा है द जनरल ऑर्डर ऑफ कार्बोकेशन स्टेबिलिटी, आपने जनरल ऑर्डर बताना है, मैम किसका, मैम जनरल ऑर्डर जो है कार्बोकेशन स्टेबिलिटी का, वो कुछ इस तरीके से होता है कि टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिथाइल। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो जो मैं कहना चाह रही हूँ आप ध्यान से समझना है, क्योंकि मोर जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो अटैच होते हैं पॉजिटिवली चार्ज के साथ, क्योंकि वहां पर कार्बन प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा जो स्टेबलाइजेशन है उसको थ्रू द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्शन, क्योंकि वहां पर जो टर्शरी कैटायंस होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 37, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारे पास SN1 मैकेनिज्म होता है वहां पर रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है वो स्लोवेस्ट होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन हो जाती है बच्चे, वहां पर क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोकेशन की, क्योंकि वहां पर आयोनाइजेशन हो जाती है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की, क्योंकि वहां ब्रेक हो जाता है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, फॉर्म द कार्बोकेशन, और जो स्लो स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, सिंस वो रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंट एनर्जी को इन इनपुट को विदाउट एनी एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी एग्जिस्टेंस, विदाउट एनी एग्जिस्टेंस, सही, और वो फॉर्म करता है किसको, न्यूट्रोफिल को। क्लियर हो रहा है ना माय बच्चा, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है SN2 रिएक्शन, वो ऑफ्टन डिस्क्राइब करती है हैविंग द सेंट्रल कार्बन को, लेकिन कैसे सेंट्रल कार्बन को डिस्क्राइब करती है, क्योंकि वो पार्शली बॉन्ड बनाती है, बॉन्ड करती इनकमिंग न्यूट्रोफिल के साथ जो कि अभी आने आया है, एंड वो डिपार्टिंग करती है लिविंग ग्रुप को साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपको पता है एट SN2 जब ट्रांजिशन स्टेट होती है तो वहां पर कार्बन ब्रीफली 5 कोऑर्डिनेट के साथ होता है, विद पार्शियल बॉन्ड बनाता है, और बोथ एंटर्ड होते हैं न्यूट्रोफिल, और जो ग्रुप है उसको सिंप्लीफाई वो क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 39 की तरफ देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली क्लासीफाई, यानी कि इसमें से आपने वो बताना है जिसको आप जनरली क्लासीफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूट्रोफिल एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आप स्ट्रॉन्ग क्लासीफाई करते हैं, वो होता है साइनाइड आयन, क्योंकि साइनाइड के आयन क्या होता है, सिमाल होता है, इस वजह से हाईली रिएक्टिव होता है, और याद रखिएगा वो एक तरह का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रोफिल होता है, वो कॉमनली हम यूज करते हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड को किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर, जैसे आप CN इस तरीके से आप पढ़ते हैं साइनाइड आयन। एमसीक्यूज नंबर 14, इसको भी ध्यान से आंखें खोल के देखना है कि जो ट्रीटिंग हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है एक्वास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो टाइपिकली गिव करता है मेजर प्रोडक्ट। मैम अब वो मेजर प्रोडक्ट क्या देगा, वो प्रोडक्ट देगा अल्कोहल एंड विया न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैम यही क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एक्ट कर रहे हैं न्यूट्रोफिल के साथ इन द एक्वा सोल्यूशन,
वहां पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं हेलाइड और फॉर्मिंग कर रहे हैं, किसकी फॉर्मिंग करते हैं मैम, अल्कोहल की। जितनी भी चीजें बता रही हूँ ध्यान से सुनना है, माइंड मेरी तरफ रखना है और क्लियरली हर चीज को समझना है। सही हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 41 में कि जब रिएक्टिंग होती है अल्काइल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ, वो प्रोड्यूस करती है अल्काइल साइनाइड को इन द रिजल्ट ऑफ, क्योंकि वह इंक्रीज होता है कार्बन चेन इंक्रीज होती है लेंथ ऑफ 1 कार्बन, क्योंकि साइनाइड कार्बन बिकम पार्ट होता है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का, क्योंकि वो एक्सटेंडेड होता है ओरिजिनल कार्बन स्केलेटन बाय अ 1 एटम। रिएक्शन जब होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का और सोडियम अल्कोजाइड का, तो फॉर्म अ ईथर में, तो सिंपल आप उसे सिंपलीफाई कहते हैं वेलिम्सन अदर ईथर सिंथेसिस, क्योंकि हमारे पास जो वेलिम्सन ईथर सिंथेसिस है वहां पर SN2 रिएक्शन कराता है बिटवीन अल्कोजाइड न्यूट्रोफिल एंड प्राइमरी एंड मिथाइली अल्काइल हैलाइड, और वो फॉर्म करता है किसको, ईथर को। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ध्यान से आप लोगों ने चीजों को समझना है। एमसीक्यू नंबर 43 की तरफ चलें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का एक्सेस ऑफ अमोनिया में, तो टाइपिकली वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर प्रोड्यूस होता है अमाइन, NH2 अमाइन प्रोड्यूस होता है, और न्यूट्रोफिलिक क्या होती है, वहां पर सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि अमोनिया जब एक्ट करता है न्यूट्रोफिल के साथ तो वो डिस्प्लेसिंग कर देता है हैलाइड की और फॉर्म करता है अमाइन को, विच कैन वहां पर अंडर को क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है एक्सिस अल्काइल हैलाइड की। उसके बाद है जो ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड है विच सिल्वर जो नाइट्रेट का सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, उसे आप यूज करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट में, बिकॉज वहां पर प्रोड्यूस होता है इनसॉल्युबल सिल्वर हैलाइड के प्रेसिपिटेट, जो कि फॉर्मेशन रेट जो रिफ्लेक्ट है, फॉर्मेशन रेट जो रिफ्लेक्ट जो कि हमारे पास रिफ्लेक्ट है उसकी रिएक्टिविटी में, क्योंकि आपके पास सिल्वर जो नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है हैलाइड के साथ तो वहां पर रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग आयनाइजेशन, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ जो प्रेसिपिटेट है वहां पर फॉर्मेशन हो जाती है, वो हेल्प करते हैं कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। एमसीक्यूज नंबर 45, यहाँ पर कहा जा रहा है जो SN1 रिएक्शन है वो स्पेशली क्या होता है, फेवर्ड होता है सोलवेंट डेटा पोलर में और प्रोटिक में, क्योंकि वहाँ एबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि पोलर प्रोटिक जो सोलवेंट वो इफेक्टिव होते हैं और स्टेबलाइज करते हैं चार्ज जो कि हमारे पास कार्बोकेशन होती है उसे, क्योंकि वो इंटरमीडिएट होते हैं और वो डिपार्टिंग करते हैं एनाइन को थ्रू जो कि सॉल्वेशन होता है, और एक्सलेटिंग करते हैं किसको, CN1 को। एमसीक्यूज नंबर 46 को देखें, आपको और समझ आएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है वो नोटेबल होता है, बिकॉज इस वजह से क्योंकि वो अंडरगो करता है, मैम किसको अंडरगो करता है, CN1 को और CN2, क्योंकि वो डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन पर, क्योंकि सेकेंडरी जो आपके पास सबस्ट्रेट होते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल होता है, वहां पर स्टेरिक हेनरीज होती हैं कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी में, और वो वहां पर डोमिनेंट मैकेनिज्म होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, न्यूट्रोफिल के साथ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर में। एमसीक्यूज नंबर 47, ध्यान से समझिए माय बच्चा, ध्यान से समझिए और रगड़ा लगाइए, कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा क्या बताऊं। ये देखे मेरे बच्चे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जनरल प्रिंसिपल है बिहाइंड लिविंग अ ग्रुप एंड एबिलिटी टू बेस्ट लिविंग ग्रुप टाइपिकली वो क्या है, वीक बेस्ट, क्योंकि स्टेबल है वंस दे लेफ्ट अ एनाइन, वो क्या है, स्टेबल है। चलो भाई एमसीक्यू नंबर 48 को ध्यान से समझिएगा। जब कॉम्बिनेशन होती है स्ट्रॉन्ग न्यूट्रोफिल की प्राइमरी सबस्ट्रेट के साथ एंड पोलर एप्रोटिक कंडीशन में, वो टाइपिकली किसको फेवर करता है, वो SN2 को। मैम रीजन बताएं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास न्यूट्रोफिल होता है वो प्लस ए, वहां पर क्या होती है, अनहाइड्रेट प्राइमरी कार्बन होते हैं, जब प्लस आप पोलर वहां पर एप्रोटिक सोलवेंट होते हैं, वहां पर क्लासिक कंडीशन होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्गली फेवर करती है SN2 पाथवे को। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ तुम्हें? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट माय बच्चे, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। क्लियर है नहीं भाई? क्लियर है मैम, क्योंकि SN2 में एनहाइड्रीज प्राइमरी कार्बन होते हैं, पोलर एप्रोटिक वहां पर सोलवेंट और क्लासिकल कंडीशन स्ट्रॉन्गली SN2 पाथवे के साथ। हाँ जी 49 को देखें,
49 में कहा जा रहा है कि जब कॉम्बिनेशन होती है, मैम किसकी कॉम्बिनेशन होती है, वीक न्यूट्रोफिल की टर्शरी सबस्ट्रेट के साथ पोलर प्यूरिटिक सॉल्वेंट के साथ, तो वो फेवर करता है SN1 को। मैम कैसे SN1 को, मुझे देखते ही समझ आ गया, क्योंकि टर्शरी जो कि सबस्ट्रेट वो स्टेबल, वहां पर कार्बोकेशन है, वो वहां पर वीक न्यूट्रोफिल है, तो वहां पर पोलर क्या है, प्यूरिटिक सॉल्वेंट, वो क्लासिकल कंडीशन फेवर करता है किसके साथ, SN1 पाथवे के साथ। एमसीक्यूज नंबर 15। एमसीक्यूज नंबर 50 को देखें, जो कि ओवरऑल हम कंपेयर करते हैं, दो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को ओवरऑल हम कंपेयर करते हैं। हमें जो SN2 है वो गिव करता है इन्वर्जन एट द रिएक्टिव कार्बन, एंड SN1 टाइपिकली हमें क्या देता है, वो हमें देता है रिसीमाइजेशन, क्योंकि जो रिसीमाइजेशन है वहां पर SN1 प्रोसीड करता है प्लेनर कार्बोकेशन में, वो अटैक करता है जो भी आइदर फेजिज होती है उनमें, कि वो प्रोडक्ट होता है टाइपिकली वहां पर रेसेमिक का, वो लार्जली क्या करता है, रिसीमाइज करता है किसको, मिक्सचर को। एमसीक्यूज नंबर 51, E2 मैकेनिज्म जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है सिंगल स्टेप को, कंसिडर्ड प्रोसेस को, और वो रिमूव करता है प्रोटॉन को लिविंग द ग्रुप टुगेदर, क्योंकि E2 क्या होता है, वहां पर एलिमिनेशन होती है बायो मोलिकुलर, वहां पर अकर होते हैं कंसंट्रेटेड स्टेप इन द बेस, जब रिमूव होता है बीटा हाइड्रोजन और लीव करता है ग्रुप ऑफ डिपार्ट इन डबल बॉन्ड फॉर्म में। एमसीक्यूज नंबर 52, रेट ला E2 रिएक्शन है वो बेस्ट एक्सप्रेस हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, क्लियर है। एमसीक्यूज नंबर 53 को देखें, यहाँ पर कहा जाए E2 रिएक्शन जो है वो टाइपिकली फेवर्ड करता है बाय यूजिंग बेस, कौन सा बेस, वो स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ्टन बल्कि, जैसे एग्जांपल पोटेशियम हो गया या टर्शरी ब्यूटोजाइड हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो बल्कि बेसिस होते हैं जो फेवर करते हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन जो रिमूवर है उसे फेवर करते हैं एलिमिनेशन में, वो अटैकिंग करते हैं जो क्राउडेड कार्बन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन में। एमसीक्यू नंबर 54 को देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है पूरा E2 रिएक्शन जो प्रोसीड होता है एफिशिएंटली, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है एट द लिविंग ग्रुप, वो आइडली अरेंज होता है किसमें, एंटी पेरी प्लेनर, यानी कि 180 डिग्री अपार्ट में, क्योंकि एंटी जो पेरी प्लेनर अरेंजमेंट है वो लो करती है प्रॉपर ऑर्बिट को, वो ओवरलैप करती है कंसंट्रेटेड साइमल्टेनियसली और फॉर्मेशन करती है बाय बॉन्ड की ब्रेकिंग CX एंड CH बॉन्ड। एमसीयूज नंबर 55, यहाँ पर कहा जाए E1 जो मैकेनिज्म है वो शेयर करता है फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, कौन सा सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपके यही से ही आते हैं, तो याद रखना है वो होता है SN1 फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसे क्या करता है वो सब्स्टिट्यूट करता है, क्लियर हो गया। क्योंकि बोथ अगर हम बात करें E1 एंड SN1 की, वो बिगेन करता है आयोनाइजेशन सबस्ट्रेट को, क्योंकि वहां फॉर्म आ कार्बोकेशन, क्योंकि वहां पर जो आउटकम है ना उसकी वो डिपेंड करती है वेदर आर न्यूट्रोफिल जो कि अट्रैक्ट करते हैं बेस द रिमूव ऑफ द प्रोटॉन। एमसीक्यूज नंबर 56 की तरफ चले माए बच्चे, यहाँ पर कहा जा रहा है जो रेट ला है वहां पर E1 जो रिएक्शन है वो सेम बेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, वो सेम, ये एमसीक्यूज पता नहीं कितनी बार नम्स में आया है, कितनी बार गेट में आया है, कितनी बार MD गेट में आया है, तो ये बार बार आता है, तो इसे लाजमी देखिएगा। E1 रिएक्शन है वो टाइपिकली फेवर करता है, किसको फेवर करता है, टर्शरी सबस्ट्रेट को, वीक बेस को एंड पोलर और पॉटिक सॉल्वेंट्स को। मैम कैसे, क्योंकि वहां पर जो टर्शरी सबस्ट्रेट है वो जो रेडियली वो क्या करते हैं, स्टेबल, वहां पर कार्बोकेशन होती है, वहां पर वीक बेस होते हैं, और वहां पर क्या होती है, प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो फर्दर फेवर करते हैं आयनाइजेशन पाथवे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1। एमसीक्यूज नंबर 58, ये अकॉर्डिंग टू द ज़ेटसिस रूल द मेजर अल्कीन जो प्रोडक्ट है वहां पर जो रिएक्शन है एलिमिनेशन होती है रिएक्शन की जनरली, क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है और मोर स्टेबल होता है, क्योंकि हमारे पास जो सिंप्लीफाई जो कि हमारे पास ज़ेटसिस रूल्स है वहां पर एलिमिनेशन हो जाती है फेवर फॉर्मेशन ऑफ मोर हाईली सब्स्टिट्यूट की, कोई थर्मोडायनेमिकली वो मोर स्टेबल अल्कीन के मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखो भाई एमसीक्यू नंबर 59 की तरफ, ले जो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होते हैं वहां पर फेवर्ड होती है हम बल्कि बेस को हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिन, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं
हुफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि बल्कि बेस से डिफिकल्टी रिमूव होता है, वहां पर बहुत मुश्किल से हाइड्रोजन रिमूव होता है क्राउडेड पोजीशन में, क्योंकि वहां पर हमारे पास रिमूव होता है एसेसिबल हाइड्रोजन, गिव लेस वहां पर सब्स्टिट्यूटेड होता है, जिसे हम होफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 60, यहाँ पर कहा जा रहा है कि E1 एंड SN2 रिएक्शन आर सेड टू कंप्लीट, इससे हम कहते हैं कि ये कंप्लीट है, विच अदर बिकॉज, क्योंकि वहां पर शेयर होते हैं सेम कार्बोकेशन के इंटरमीडिएट और डिफरेंटली ओनली आ सेकेंड स्टेप में, क्योंकि वंस द कार्बोकेशन जो फॉर्म होता है तो इधर वो अटैक करता है न्यूट्रोफिल के साथ, सही, क्योंकि वहां पर लॉस ऑफ प्रोटॉन होते हैं, गिव द एलिमिनेशन होती है E1 की, बोथ पाथवे अकर टुगेदर। एमसीक्यू नंबर 61, यहाँ पर कहा जाता है E2 एंड SN2 रिएक्शन इज सेड टू बी वो मतलब कि कंप्लीट होता है, विच अदर मेनली, क्योंकि वो बोथ क्या होता है सिंगल स्टेप्स में होते हैं और कंसंट्रेटेड प्रोसेसेस होते हैं, वहां पर आउटकम डिपेंड करती है न्यूट्रोफिल जो कि रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि बोथ जो हमारे पास कंसर्टेड होते हैं वन स्टेप रिएक्शन के साथ, तो वेदर जो रिएजेंट है वो एक्ट करता है बेस, वहां पर रिमूवल हो जाते हैं प्रोटॉन यानी कि E2, और वहां पर न्यूट्रोफिल जो है वो अटैकिंग करते हैं कार्बन S2 और डिटरमाइन करते हैं पाथवे डोमिनेंट को। एमसीक्यू नंबर 62, यहाँ पर स्टूडेंट्स कहा जा रहा है, ध्यान से समझना है कि यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग, अगर हम इस्तेमाल करें स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस इन अ पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोजाइड विद अल्काइल हैलाइड फेवर, तो वो हमारे पास क्या होता है E2 एलिमिनेशन, क्योंकि स्टेरिक जो बल्क हेनरीज है वहां पर बेस के पास की एबिलिटी होती है, तो वो अटैक करती है क्राउड कार्बन के साथ, इंस्टीड ऑफ रिमूव अ प्रोटॉन, प्रोटॉन को रिमूव करके फेवरिंग द E2 एलिमिनेशन पाथवे। एमसीक्यू नंबर 63, यहाँ पर कहा जा रहा है इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर, अगर हम रिएक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर, वहां पर क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन मोर फेवरेबल होता है, वहां पर हायर इंट्रोपी चेंज होता है, क्योंकि वहां पर फॉर्म होते हैं टू सबस्ट्रेट स्पेसिस फॉर्म वन सबस्ट्रेट, वहां पर हायर टेम्परेचर होता है, वह शिफ्ट करता है बैलेंस को टूवर्ड द एलिमिनेशन। एंटी जो पेरी प्लेनर ज्योमेट्री होती है वो रिक्वायर्ड होती है E2 मैकेनिज्म में, क्योंकि वो अराइज होती है बिकॉज वहां पर प्रॉपर ऑर्बिटल जो के हमारे पास अलाइनमेंट होती है वो ब्रेक करती है CH को और C जो कि हमारे Z सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि वो फॉर्म करती है पाई बॉन्ड को, क्योंकि वहां जरूरत होती है कन्वर्ट करने जो के मैकेनिज्म है उसे, क्योंकि हमारे पास फोन था जो हमारा कंसंट्रेटेड E2 मैकेनिज्म है, वहां पर CH और C जो एक्स बॉन्ड है वो अलाइंड होता है, डेवलप होता है P ऑर्बिटल्स फॉर न्यू पाई बॉन्ड में, क्योंकि वहां अचीव होती है हमें एंटी पेरी प्लेनर अरेंजमेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 65, यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से समझना सही करने से, जी 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 जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो टेंड टू फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूशन होती है, बिकॉज ये वहां के बल्कि स्ट्रक्चर की हंड्रीज होती है SN2 के साथ, SN2 अटैक के साथ, एंड डस नॉट हैंडल प्रोटॉन रिमूवर, और वहां पर कोई हैंडल हमारे पास प्रोटॉन रिमूवर नहीं होता E1 और E2 में। एमसीक्यू नंबर 66, यहाँ पर देखें, अगर हम यूज करें अल्कोहलिक KOH को अल्काइल हैलाइड में, तो टाइपिकली वहां पर फॉर्मेशन हो जाती है अल्कीन की विया उसकी, जब हम क्या करते हैं एलिमिनेशन करते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक नॉन एक्वास जो सोल्यूशन होता है वहां पर जो हाइड्रोक्साइड है वो बिहेव करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कैसे बिहेव करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन अ न्यूक्लियोफाइल, वो प्रोमोट करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को, एलिमिनेशन करते हैं टू फॉर्म अ अल्कीन, अल्कीन को जब फॉर्म करते हैं। सही हो गया यहाँ तक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ही जो हाइड्रोजन है उसको सिंपल हम रिमूव करते हैं हेलोजिन एटम से, तो वहां पर एडजेसेंट कार्बन जो के अल्काइल हैलाइड होते हैं वो फॉर्म करते हैं अल्कीन को, कौन से प्रोसेस से, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के प्रोसेस से। एमसीक्यू नंबर 68, बिकॉज E1 प्रोसीड करता है थ्रू अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, क्योंकि वहाँ वो क्या होता है ऑक्युपाइड होता है बाय किसमें
कार्बोकेशन, क्योंकि कार्बोकेशन अरेंजमेंट कि वहां पर हाइड्रेट और अल्काइल शिफ्ट होते हैं सच जस्ट इन SN1। MCQs नंबर 69, रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है वहां पर E1 रिएक्शन जो होता है वो फॉर्मेशन करता है कार्बोकेशन की। MCQs नंबर 70, E2 मैकेनिज्म है जो बेस ऑफ रिमूव करता है बीटा हाइड्रोजन वाल को, क्योंकि सेम टाइम के अंदर, क्योंकि वहां पर जो CX बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है एंड न्यू पाई बॉन्ड वहां पर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ऑल इन कंसंट्रेटेड स्टेप्स में। बाकी अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है एज अ बेस जो है वो बिकम बोथ स्ट्रोंगर है बल्कियर से, क्योंकि वो टेंडेंसी होती है E2 एंड SN2 की गिवा सबस्ट्रेट जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। MCQs नंबर 72, यहाँ पर कहा जा रहा है प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है अंडर को वहां पर क्या होती है, एलिमिनेशन होती है टैपली, क्योंकि वो मैन्युअली मैकेनिज्म करते हैं E2 सिंस कार्बोकेशन इन अनस्टेबल टू फॉर्म इजिली। MCQs नंबर 73, यहाँ पर कहा जाए विनाइल हैलाइड जनरली डू नॉट अंडरगो इन टाइपिकली E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज वहां पर कोई एप्रोप्रिएट sp3 बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप अरेंजमेंट अवेलेबल एडमिशन नहीं होती एप्रोड बीटा sp3 हाइड्रोजन एंड और वहां पर अवेलेबल होती है एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ऑप्शन बी करेक्ट। 74, यहाँ पर कहा जा रहा है जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का तो वहां पर फॉलोइंग जेडसिव रूल जो फॉलो होता है, जेडसिव रूल, क्योंकि वो जनरली डिस्क्राइब करता है अंडर द थर्मोडायनेमिक कंट्रोल को एंड फेवरिंग करता है मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूट होते हैं वहां पर, मोर सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं वहां पर, अल्कीन जो होते हैं वो मोर सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जेडसिव रूल है वो सिलेक्टिवली रिफ्लेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में, वो वहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, मोर स्टेबल अल्कीन होते हैं, वो टाइपिकली फेवर करता है मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट को। MCQs नंबर 75 को देखें जो E1 और लाइक S1 फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स बिकॉज ओनली वहां पर वन सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है और वो स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ आयनाइजेशन जो स्टेप होता है वो। वेदर जो अल्काइल हैलाइड है वो अंडरगो करते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, क्योंकि वो मैन्युअली डिपेंड करते हैं कौन से फैक्टर पर, जो कि इंक्लूड होता है नेचर ऑफ न्यूट्रोफिल बेस एंड सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, यानी कि इस पर क्या करते हैं वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटेटिव बिटवीन होती है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन हो जाती है, गवर्नर्ड की एंड सर्वाइव करती है वो इंट्रक्टिव फैक्टर स्कोर क्या करती है, रीजेंट उनके रीजेंट स्ट्रेंथ बल्क होती है वहां पर, सबस्ट्रेट क्लासेस और सॉल्वेंट पोलैरिटी एंड टेम्परेचर। MCQs नंबर 77, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिमाल जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूट्रोफिल होता है सच हाइड्रोक्साइड एंड साइनाइड, जब वो रिएक्ट करता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ तो मैन्युअली वहां पर फेवर होती है क्या, सब्स्टिट्यूशन। MCQs नंबर 78, जो बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोजाइड जो जब रिएक्ट करता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ तो मैन्युअली वो फेवर करता है एलिमिनेशन को। MCQs नंबर 79, जो वीक हमारे पास न्यूक्लियोफिल बेस है जो वो रिएक्ट करता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट टाइपिकली गिव करता है मिक्सचर डोमिनेट SN1 एंड E1 प्रोडक्ट का। MCQs नंबर 80, यहाँ पर कहा जा रहा है जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो नोटेबल होते हैं रिएक्टिविटी डिस्कशन में बिकॉज दे कैन अंडरगो करते हैं SN1 SN2 एंड E1 एंड E2, ये डिपेंड करते हैं कि कंडीशन कौन सी है। MCQs नंबर 81, जो कि हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो एसेंशियली नेवर रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करता है स्पेसिफिक मैकेनिज्म, कौन से स्पेसिफिक मैकेनिज्म के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, वो SN2 के साथ, क्योंकि वहां पर क्या होती है सीवियर स्टेरिक हेनरीज होती है अराउंड द टर्शरी कार्बन, वो प्रिवेंट करता है बैक साइड अटैक एंड रिक्वायर्ड द SN2। MCQs नंबर 82, जब इंक्रीज होता है रिएक्शन एंड टेम्परेचर जो है वो जनरली शिफ्ट हो जाता है बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन टुवर्ड द मोर, वहां पर एलिमिनेशन हो जाती है और लेस सब्स्टिट्यूशन होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो अल्काइल हैलाइड का टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। क्लियर है?
नेक्स्ट कहा जा रहा है आप लोगों के पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्काइल हैलाइड का टूवर्ड द SN2 मैकेनिज्म, वो फॉलो करता है प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। 85 यहाँ पर कहा जाता है अमंग द डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, अगर हम यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड को लें एंड जनरली जो उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टूवर्ड द न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो बेस्ड होता है हैलोजन जो प्रेजेंट। आप यहाँ पर ये ऑर्डर देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 86, अल्काइल जो हमारे पास है आयोडी डेड स्टैंड होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है अल्काइल हैलाइड के साथ एंड टूवर्ड द सब्स्टिट्यूशन मैन्युअली बिकॉज, यानी क्यों? क्योंकि वहां पर सीआई जो बॉन्ड होता है वो वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड के साथ। मेक आयोडीन जो है वो वेरी गुड लीविंग क्या है हमारे पास ग्रुप है, क्योंकि वहां पर वीकर एसआई बॉन्ड ब्रेक होता है मोस्ट बहुत आसानी से। वहां पर रिजल्टिंग आयोडीन आयन होता है बीइंग अ वीक बेस होता है, वो लीव करता है रेडली बोथ फेवरिंग एंड हाई रिएक्टिविटी को। एमसीक्यूज नंबर 87, अल्काइल फ्लोराइड टेंड टू लीस्ट रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हैलाइड के साथ टूवर्ड सब्स्टिट्यूशन बिकॉज CF बॉन्ड क्या होती है वहां पर एक्सेप्शनली वो स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन क्या होता है पुअर होता है लिविंग ग्रुप में। जो कि हमारे पास एरियल एंड विनाइल हैलाइड है वो जनरली उनकी क्या होती है लेस रिएक्टिविटी होती है टूवर्ड द न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टाइपिकली अल्काइल हैलाइड बिकॉज क्योंकि वहां पर रेजोनेंस गिव करता है CX बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड स्ट्रेटनेट एंड शॉर्टनिंग को। एमसीक्यू नंबर 89, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारे पर एलिक एंड बेंजेलिक हैलाइड होते हैं वो टेंड टू स्पेशली रिएक्ट करते हैं टूवर्ड द SN1 मैकेनिज्म बिकॉज क्योंकि वहां पर कार्बोकेशन इंटरमीडिएट होती है और स्टेबलाइज करते हैं रेजोनेंस एंड एडजेसेंट पाई सिस्टम को। पोलर जो है हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं सच आर DMCO एसीटोन, ये एग्जांस करते हैं रेट ऑफ SN2 रिएक्शन मैन्युअली क्योंकि ये लीव करते हैं न्यूक्लियोफिल रिलेटिविटी एंड अनसॉल्वेंटेड को एंड यूज द इनकी क्या होती है हाईली ये रिएक्टिव होते हैं। पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट है सच है वाटर इथेनॉल, ये फेवर करता है आयनाइजेशन बेस्ड मैकेनिज्म को मैन्युअली क्योंकि वो स्टेबलाइजिंग करता है डेवलप करता है कार्बोकेशन को, लीव करता है एनाइन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेशन को। उसके बाद जब प्रिपरेशन होती है ग्रेगनर रीजन की वहां पर रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम क्योंकि जो मेटल होता है अंडर कंडीशन में वो होता है स्ट्रिक्टली एनहाइड्रोस एंड जो कि ड्राई ईथर का क्या होता है सॉल्वेंट होता है। उसके बाद है जो हमारे पास वॉट्स रिएक्शन है इन्वॉल्व होता है ट्रीटिंग इन टू मॉलिक्यूल्स इन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल, वहां से प्रोड्यूस होती है लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन थ्रू अ कपलिंग टू द अल्काइल ग्रुप। एमसीक्यूज नंबर 94, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रीटिंग अगर करें हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक के साथ तो जनरली वहां पर फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, कौन सा अल्कीन विया एलिमिनेशन, वहां पर क्या होता है उसका मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि जब अल्कोहलिक नॉन एक्वास मीडियम होता है तो वहां पर हाइड्रोक्साइड प्राइमरी एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वो प्रोमोट करते हैं एलिमिनेशन यानी कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन और गिव करते हैं हमें अल्कीन। एमसीक्यू नंबर 95, जब हम ट्रीट करते हैं अल्काइल हैलाइड को एक्वास के साथ तो जनरली वहाँ फेवर होती है फॉर्मेशन, वहां पर मेजर प्रोडक्ट हमारे पास अल्कोहल विया सब्स्टिट्यूशन होता है। एमसीक्यू नंबर 96, इन अगर हम यहाँ पर देखें इन सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम यहाँ पर किसको देखें सिल्वर नाइट्रेट को देखें तो वो टेस्ट यूज टू कंपेयर करता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्योंकि वहां पर फास्टर फॉर्मिंग होती है प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड एंड जनरली वो क्रॉसपोंड होता है किसके साथ क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है अल्काइल हैलाइड, आयोनाइज होता है मोर रेडियली। एमसीक्यू नंबर 97, जब रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का इथेनॉलिक यानी कि KCN के साथ तो वहां पर फॉर्मिंग होती है अल्काइल साइनाइड की क्योंकि वो यूजफुल सिंथेसिस होता है बिकॉज वहां पर एक्सटेंड होता है कार्बन चेन एक कार्बन के साथ और वो इंट्रोड्यूस करती है नाइट्रेट ग्रुप को नाइट्रियल ग्रुप को।
एमसीक्यूज नंबर 98 ओवरऑल जो हमारे पास ओवरऑल की अगर बात करें जो जनरल रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हैलाइड की टुवर्ड द न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड टुगेदर एज स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड एंड लिविंग ग्रुप। एमसीक्यूज नंबर 99 की ओवरऑल जो हमारे पास डिस्टेंशन होती है, रिमेंबर जो इंक्रीज होता है स्टेरिक हेनरीज अराउंड द रिएक्टिव कार्बन जनरली, क्योंकि वहां पर क्या होती है डिसफेवर होती है SN2 ऑप्टिन SN1 में करता है जो कि एलिमिनेशन होती है रिलेटिवली मोर, वहां पर क्या होती है कॉम्पिटेटिव होती है। एमसीक्यूज नंबर लास्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है अल्काइल हैलाइड जो है उसे हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम जो क्रिएट करता है क्या डायपोल। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टीच दुआ बायोलॉजी चैनल को भी जाकर सेकंड चैनल को सपोर्ट करनी है, टीच दुआ रिजवान फेसबुक पेज को फॉलो करना है, दुआ ज़ारा प्रोफाइल को भी और इंस्टाग्राम टीच दुआ पे भी फॉलो करना है, व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स और चीजें आप लोगों को प्रोवाइड होती रहती है। टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे बच्चे